Good morning, students. Today we will discuss last topic of this chapter, gravitation, that is weightlessness in satellites. Weightlessness in satellites. अब देखिए एक चीज कि वेट किसी बॉडी का हमें कब फील होता है। किसी भी बॉडी का वेट हमें तब फील होता है जब उसके ऊपर क्या लगती है, एक रिएक्शन फोर्स लगती है। मीन्स हमने फोर्स अप्लाई किया और दूसरा क्या हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स लगे। जैसे वेट है, हमें क्यों फील होता है? क्योंकि हमें अपना वेट क्यों फील होता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हमारे फीट है वो क्या लगा रहे हैं, एक एक्शन लगा रहे हैं। किसके ऊपर? प्लेन के ऊपर। और जो प्लेन है वो क्या लगा रहा है, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमारे फीट पे। तब हमें क्या फील हो रहा है? वेट फील होता है। अब अगर कोई भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई ना हो तब हमारे पास जो स्टेट आती है दैट इज नोन एज वेटलेसनेस। क्लियर है? जैसे हम जो लिफ्ट का हमने केस डिस्कस किया था कि ऊपर जाते वक्त उसको वेट इंक्रीज हुआ फील होता है, जब नीचे आ रही है लिफ्ट तब क्या लग रहा है कि वेट डिक्रीज हो रहा है। अगर वो जो स्ट्रिंग है रोप की, ठीक है, जो लिफ्ट के साथ स्ट्रिंग आपने टाई अप कर रखी है, अगर आप उसको कट अप कर दें तब क्या होगा, वो फ्रीली फॉल होगी। स्ट्रिंग फ्रीली फॉल होने से क्या है, अब उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तब आपके पास वो जो केस है, वो जो कंडीशन है दैट इज वेटलेसनेस। सिमिलरली हमारे पास जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास क्या है, वो बहुत ही कम होता है। मान लो ये आपके पास है अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ। और मान लो ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। दिस इज द सैटेलाइट, ओके। और मान लो जो ये सैटेलाइट है, दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जहाँ पे एक पर्सन है जिसका मास है लेट m डैश, वो रिवॉल्व कर रहे हैं सैटेलाइट में। अब जो ये पर्सन रिवॉल्व कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लगेगी? एक तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा जो कि इसके वेट के साथ क्या करेगा, बैलेंस करेगा। वेट क्या होगा इसका, दैट इज mg, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, ऑर्बिटल फोर्स, जिसके कारण क्या करेगा, ये सैटेलाइट में रिवॉल्व करेगा। क्लियर है? अब देखिए अगर इसका रेडियस r है, मान लो ये r डिस्टेंस पे सैटेलाइट अर्थ से, तब इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक सेंटीपिटल फोर्स चाहिए सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए। और जो इसको सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? अर्थ प्रोवाइड करेगा। अर्थ कैसे प्रोवाइड करेगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी। मान लो सैटेलाइट का मास है m, ठीक है, ये पर्सन का मास था, और मास ऑफ अर्थ है लेट me, ठीक है। सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स। और उसको वो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी, जी एम ई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में आर स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, सैटेलाइट का मास वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए जो ये मास है, जो पर्सन है, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर है, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, रिएक्शन लग रहा है, वेट तो उसका डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, और उसके ऊपर जो उसको रिवॉल्व करने के लिए इसमें, क्योंकि ये क्या है, पर्सन है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो एक उस पर क्या फोर्स लग रही है रिवॉल्व करने के लिए, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से अगर वो रिवॉल्व कर रहा है। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी, पर्सन के ऊपर, वो क्या लगेगी, अब नेट फोर्स वो बैलेंस हो जाएगी। अब इसके ऊपर अब दो फोर्सेस लगेंगी उस पर्सन के ऊपर, एक तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, दूसरा रिएक्शन लगेगा। रिएक्शन है जो वो कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में,
एक क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स अब इस पर्सन पे क्या लगेगी, अर्थ इस पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाएगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स का क्या लगेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स आपकी लगेगी जी एम ई एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस में जो इसके ऊपर रिएक्शन लगेगा ये क्या होगी, इसके ऊपर नेट फोर्स, नेट फोर्स जो कि पर्सन के ऊपर लग रही है। ठीक है, पर्सन के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, दूसरी उसके ऊपर क्या लगेगी, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू अर्थ। ठीक है, और ये नेट फोर्स है जो कि पर्सन के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये बैलेंस किससे होगी, इस सेंटीमीटर फोर्स से, दैट इज एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर एम डैश। पर्सन का मास क्या है यहाँ पे, एम डैश। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी एम ई एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम डैश वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर। दिस स्टेप इज विजिबल और नॉट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको एम डैश से डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड बाय एम डैश वी गेट। अगर मैं इसको एम डैश से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एम डैश। क्लियर है, सॉरी ये स्टेप आपको विजिबल नहीं हो रहा। क्या करती हूँ मैं, इस स्टेप को इस साइड लिख लेते हैं हम, हमें ये रिजल्ट चाहिए वैल्यू पुट करने के लिए। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इधर लेके आ रही हूँ, उसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय एम डैश वी गेट। जब एम डैश से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एम डैश। ये लेट इट इज 1, पुट वैल्यू ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर फ्रॉम 1 से इस वैल्यू को ले लो, वैल्यू क्या है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर माइनस में ये भी इसी के इक्वल था, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन एम डैश। तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 इज इक्वल टू आर अपॉन एम डैश, ये इधर आ जाएगा तो 0 इज इक्वल टू आर। मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन क्या हो रहा है, 0। अगर नॉर्मल रिएक्शन आपका 0 था, नॉर्मल रिएक्शन 0 है, ये पर्सन है, तो इसका मीनिंग उसको वेट क्या लगेगा, दिस इज अ वेट एम जी, तो वेट उसको क्या फील होगा, 0, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ही तो आपस में बैलेंस होती हैं। अब रिएक्शन ही नहीं अगर कोई हो रहा तो उसको वेट क्या फील होगा, 0। दिस इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ये तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात हो गई। और अगर हम मून की बात करें, मून क्या है अगेन आपके पास, मून इज अगेन अ सैटेलाइट, बट यहाँ पे जो आपके पास वेटलेसनेस की कंडीशन है वो नहीं आती। रीजन क्या है, क्योंकि जो मून का वेट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण वहां पे क्या लगती है, हमारे पास एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होती है। यहाँ पे तो जो ग्रेविटेशन फोर्स ही, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो कितनी लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स माइनस में उसका नॉर्मल रिएक्शन जो कि इससे बैलेंस हो रहा है। आगे इसकी वैल्यू आपकी यही आ रही है, तो ये कैंसिल आउट होके रिएक्शन 0 बन रहा है। बट जहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही उसको क्या फील करवाता है, वेट फील करवाता है। तो मून के ऊपर उसका वेट ज्यादा होने के कारण जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उसको वेट फील करवाता है, तो यहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन नहीं आती। बट अगर हम किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं तो उसका जो वेट है वो क्या है, कम है, जिसके कारण वहां पे जो स्टेट आती है वो क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशन है। और इसी तरह से जो पर्सन भी स्पेस मैन है, जो वो जब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जाते हैं तब उनको अपना वेट क्या लगता है, निग्लिजिबल लगता है, वेटलेसनेस की सिचुएशन लगती है। Watch this video. This is the last topic of this chapter. Thank you.